नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मैं रितु सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बायो जीव विज्ञान के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये एक सीरीज है बायो का जो आपको सेट वाइज में डेली वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये सेट 1 है और टॉपिक्स अलग अलग रहेंगे, MCQs रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे और उन MCQs को मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक है, आज है सेट 1 और सेट 1 का टॉपिक क्या है? सेल कोशिका। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि 28 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, JSSC CGL एग्ज़ाम। उनके 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, किस कोशिका कंग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, देखिए करना क्या है, पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद फिर ऑप्शंस देखेंगे। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे ना तो आपको सारे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑर्गेनेल, एक मिनट कलर चेंज कर देती हूं। Which organelle is known as the suicidal bag of the cell? ठीक है, ऑर्गेनेल क्या होता है? ऑर्गेनेल वो होता है जो सेल के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनेल। ठीक है, मान लीजिए ये एक सेल है। ठीक है, मान लीजिए एक सेल है, उसके अंदर प्रेजेंट है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल दे, नॉर्मल लाइफ के एग्जाम्पल दे तो सेल एक कंपनी है, सेल एक कंपनी है, उनके अंदर, उसके अंडर ये सारे ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, सब रहते भी हैं, सेल के अंदर रहते भी हैं और सेल के अंदर रह के अब अलग अलग काम करते हैं, मतलब अलग अलग उनका फंक्शन है। ठीक है, सबका अलग अलग नाम है, 2-3 नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो उस ऑर्गेनेल मतलब सेल के अंदर वो सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल के अंदर वो कौन सा सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। सुसाइड बैग मतलब आत्महत्या की थैली कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखिएगा। ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोसोम, लाइसोसोम्स। ठीक है, तो इनमें सही ऑप्शन है क्या? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है, फॉरेन सब्सटेंस इन द सेंस जो हमारे बॉडी का नहीं है, वो सेल्स, ठीक है, अगर बॉडी में आ जाता है तो उसको डैमेज करने के लिए, उसको हटाने के लिए, या फिर अगर कोई सेल डैमेज हो गया, चोट लग गया है, ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या करता है? लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं उसको। ठीक है, वो बर्स्ट करता है, लेकिन होता क्या है कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम खुद के सेल्स को ही खाना शुरू कर देता है। सुसाइड कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब अपना ही हानि करवाना। तो यहाँ क्या होता है? सेल का खुद का ही हानि हो जाता है, क्योंकि क्या करते हैं लाइसोसोम्स जो होते हैं वो अपने ही सेल्स को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यह है, निम्न में से किस कोशिका को, यहाँ कोशिका को होगा, यहाँ कोशिका का है, कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर, ठीक है, पावर है उसके पास, और पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ऑप्शंस देखिएगा।
ऑप्शंस लिखा हुआ है, नहीं ऑप्शंस नहीं देखते, आज पहले क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल के अंदर वो कौन सा, यहाँ ऑर्गेनेल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेल में वो कौन सा ऑर्गेनेल होता है, मतलब सेल के अंदर वो कौन सा ऑर्गेनेल काम कर रहा है जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब समझिए इसके पास क्या है, पावर है, पावर है, पावर मतलब इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो वाला पावर नहीं है जो दिखाया जाता है स्पाइडरमैन, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग, मार्वल वाला पावर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर का यहाँ मतलब क्या है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है सेल में। इसका करेक्ट आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, देखिए हमारे बॉडी में जो एनर्जी बनता है वो खाने से बनता है, ठीक है, फूड से, और वो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में टूटता है, ठीक है, बड़े फॉर्म से छोटे फॉर्म में टूटता है, और टूटने के बाद हमारे एक एक सेल में जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी जाके सेल में स्टोर होता है ना, तो वो स्टोर हुआ एनर्जी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला, मैंने कहा ना पिछले क्वेश्चन में कि सेल एक कंपनी है जिनमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, काम करते, अपना अपना काम करते। तो सेल ने कहा माइटोकॉन्ड्रिया को कि चलो मैंने सबको अपना अपना ड्यूटी बांट दिया है, तुम ये काम करो कि बॉडी में जितने भी एनर्जी, ठीक है, फूड के खाने से जितने भी एनर्जी मिलते हैं उन्हें तुम पूरे बॉडी में एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज करवाओ, ठीक है, साथ पूरे बॉडी में एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी क्या करवाओ, रिलीज करवाओ, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, Which cell organelle eliminates the toxic effects of toxins and drugs, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो एलिमिनेट्स, एलिमिनेट्स मतलब, एलिमिनेट्स का मतलब होता है रिमूव करना, हटा देना, ठीक है, क्या, टॉक्सिक इफेक्ट, किसके, टॉक्सिन के और टॉक्सिन्स के और ड्रग्स के, ठीक है, टॉक्सिन्स और ड्रग्स के टॉक्सिक इफेक्ट को वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो रिमूव करता है, हटाता है, ठीक है। टॉक्सिन और ड्रग्स जो होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बॉडी को हार्म कर रहे हैं तो कोई टॉक्सिक इफेक्ट दिखा रहे होंगे। हार्म कर रहे हैं इन द सेंस क्या, बॉडी हार्म हो रहा है मतलब क्या, सेल या टिश्यू डैमेज हो रहा होगा। बेसिकली कहा जाता है कि बॉडी में कोई डिजीज है, ठीक है, ये बॉडी हार्म हो रहा है, बॉडी में डैमेज हो रहा है, तो डैमेज कहाँ से स्टार्ट होगा, टिश्यू सेल से ही स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे वही बढ़ते बढ़ते ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम डैमेज होगा और फिर ऑर्गेनिज्म ही पूरा डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो वो सेल ऑर्गेनेल जो एलिमिनेट करता है टॉक्सिक इफेक्ट टॉक्सिन और ड्रग्स को, उसे हम नहीं, वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, सही आंसर देखिएगा, इसका सही आंसर है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ऑर्गेनेल है जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट को रिमूव करता है जो कि क्रिएट होता है टॉक्सिन और ड्रग्स से, ठीक है। और ये होता है, आप लोगों को पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन स्मूथ ईआर जो लिवर सेल्स के जो स्मूथ ईआर होते हैं ना, वही काम करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिसिटी को रिमूव करना, ठीक है, टॉक्सिसिटी को रिमूव करना। अगर ऐसा कहा जाता है कि अल्कोहल जो कंजप्शन करते हैं उनका लिवर डैमेज हो जाता है, क्यों, और लिवर इसलिए डैमेज होने का रीज़न ये है कि लिवर ही वो टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाने का कोशिश करता है, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में आप कंज्यूम करने लगेंगे टॉक्सिक चीज़, तो क्या होगा, लिवर भी तो बेचारा थक जाएगा ना अपना काम कर करके। इसीलिए जनरली क्या होता है, जो लोग ज़्यादा शराब वगैरह पीते हैं उनके लिवर जल्दी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
Which of the following cellular component is known as the protein factory of the cell? मजेदार क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है, क्वेश्चन पहले समझेंगे। पूछा जा रहा है कि इनमें से सेलुलर कंपोनेंट वर्ड देख के ना घबराना नहीं है, इनका मतलब है ऑर्गेनिल, इनका मतलब है ऑर्गेनिल, ठीक है, जो तभी से हम बता रहे थे। ऑर्गेनिल जो सेल के सेलुलर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर जो भी रहते हैं उन्हें ऑर्गेनिल कहते हैं। बस यहाँ पे क्या लिख दिया, सेलुलर कंपोनेंट, सेल के अंदर के रहने वाला कंपोनेंट। तो उस सेलुलर कंपोनेंट को क्या कहते हैं जो प्रोटीन फैक्ट्री होता है सेल का। प्रोटीन फैक्ट्री मतलब उसके पास अच्छा खासा प्रोटीन का क्या है, ढेर है, फैक्ट्री है, अच्छा खासा प्रोटीन जमा करके वो रखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस एक बार देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है, 4 ऑप्शंस है, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, सॉरी माइक्रोबायोलॉजी नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, डीएनए आरएनए, तो उससे आपको पता होगा कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो क्या करता है, सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस मतलब बनाता है क्या, प्रोटीन। और जो प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, जो प्रोटीन बना रहा है उसके पास तो प्रोटीन की फैक्ट्री होगी ना, बहुत सारी प्रोटीन होगी ना। तो सिंपल सा बात है कि जो सिंथेसिस कर रहा है प्रोटीन वो है राइबोसोम, एंड राइबोसोम इज ओनली द करेक्ट आंसर। ओके, राइबोसोम ही करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। हाउ डिड रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल्स, ठीक है, तभी से सेल कर रहे हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है कि सेल कैसे, कहाँ, कौन लाया इसे, कैसे पता चला इसके बारे में कि हाँ सेल जैसी कोई चीज़ होती है। वैसे तो सेल को बोला जाता है कि वो बेस है बायो का, पर कहीं से तो आया होगा ना वो बेस। तो देखिए, यही थे साइंटिस्ट जिन्होंने ये बेस को के बारे में बताया, इन्हें देखा कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया सेल, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन्होंने कैसे डिस्कवर किया, ठीक है, किस प्रकार से, कैसे उन्होंने खोज किया, कैसे उन्हें पता चला कि हाँ ये सब्सटेंस, सॉरी ये कंपाउंड नहीं, सब क्या केमिस्ट्री के वर्ड्स बोल रही हूँ मैं अभी बायोलॉजी में, ये है कुछ जो जिसे हम सेल्स कहते हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ नाम पुट किया होगा, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एक प्याज के छिलके की निरीक्षण करते हुए। तीसरा ऑप्शन है रक्त का निरीक्षण करते हुए, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि पेड़ों का पत्ता का हो सकता है, पत्ते वत्ते उठा के, साइंटिस्ट लोगों का तो काम ही रहता है कुछ ना कुछ खोज करना, डिस्कवर करना, और फेमस हो जाए ना, और हमें सारे सब्जेक्ट्स दे देना ताकि हम उसे फिर बैठ के रटते रहें, ठीक है। तो यहाँ भी वही कर रही हूँ मैं, ठीक है। क्या है कि पहले उन्होंने पत्तों पत्तों को, पेड़ के पत्तों को निरीक्षण करते हुए, देखते हुए सेल की डिस्कवरी की थी। दूसरी क्या, वो अनियन पिल, ठीक है, अनियन पिल छिलके, प्याज के छिलके से किया था, या फिर ब्लड खून से किया था, या फिर कॉर्क। अच्छा कॉर्क क्या है यहाँ पे, कॉर्क वो बैडमिंटन में खेलते हो वाला, जी नहीं, यहाँ कॉर्क बैडमिंटन में खेलने वाला नहीं है, ये होता है, बचपन में पेड़ तो ज़रूर बनाया होगा, ये आउटर लेयर होता है ना ट्री का, ठीक है, जो डेड सेल्स के बने हुए रहते हैं, ओके, जो डेड सेल्स के बने हुए रहते हैं उन्हें ही हम कहते हैं कॉर्क, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उन्होंने
इस डेड सेल्स के, ये कॉर्क के, पेड़ के छाले, ठीक है, पेड़ के छाले को लिया, छोटा सा लिया होगा, ठीक है, माइन्यूट, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और उन्होंने देखा, नोटिस किया कि उसमें क्या हो रहा था, बॉक्सेस टाइप में कुछ इमेज फॉर्म हो रहा था, ठीक है, बॉक्सेस टाइप में, कंपार्टमेंट के टाइप में कुछ इमेज, चैम्बर्स के फॉर्म में इमेज फॉर्म हो रहा था और उन्हीं हॉलो स्पेस के साथ, ठीक है, हॉलो स्पेस था, उन्हीं कंपार्ट्स को, ठीक है, या फिर वो बॉक्सेस टाइप में जो इमेज, उनको माइक्रोस्कोपिक इमेज जो मिला, उन्होंने उन्हें क्या नाम दे दिया, सेल, ठीक है, उन्होंने उसे क्या नाम दे दिया, सेल। तो जब करेक्ट आंसर विल बी कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। इसे याद रखिएगा कि सेल की जब डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, तो वो किस चीज़ का यूज़ किए थे और कैसे किए थे, ठीक है, ये कहानी थी जिससे हम जाने कि वो कैसे डिस्कवर किए थे, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया। कोशिका की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द सेल। पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ लिया कि रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, खोज किया था, कॉर्क को लिया था और उसे अंडर माइक्रोस्कोप रखा, उनमें उन्हें बॉक्सेस टाइप में इमेजेस दिखे, तो उन्होंने उसे सेल का नाम दे दिया, ठीक है, विथ हॉलो स्पेस में थे इसीलिए उन्होंने सेल का नाम उसे दे दिया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जीवन की मूलभूत इकाई, यूनिट क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप बचपन में अगर बायो पढ़े होंगे, ऑब्वियसली पढ़े ही होंगे, कैसी कैसी बातें करती हूँ मैं भी, तो जो बेसिक स्टार्ट होता है ना बायो का, बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो बेसिक स्टार्ट होता है वो होता है आपका सेल से। बेसिक मतलब बेस, ठीक है, कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसका बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर जाके उसका रूम्स वगैरह तैयार करते हैं, देन उसके बाद विंडोज डोर्स लगाते हैं, ठीक है, रूफ लगाते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो वैसे ही बायोलॉजी के जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, बेस सबसे नीचे का यूनिट जिससे लाइफ स्टार्ट होता है, ठीक है, किसी भी लाइफ का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। तो आंसर विल बी सेल, कोशिका। और यही फिर सेल जाके क्या बनाता है, फिर टिश्यू बनाता है, टिश्यू से फिर क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है, एंड देन एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, देन एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो स्टार्ट किससे हुआ, सेल से हुआ, सेल से स्टार्ट हुआ, सेल से टिश्यू फॉर्म हुआ, टिश्यू से ऑर्गेन फॉर्म हुआ, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम फॉर्म हुआ और ऑर्गेन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो जनरली शुरुआत जिससे हुआ वो हो गया बेस, ठीक है, इसीलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, सेल को, ठीक है, कोशिका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, What is the jelly-like substance filled between the nucleus and cell membrane called? ठीक है, क्वेश्चन पहले समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस मतलब ना ज़्यादा सॉलिड होगा ना ज़्यादा लिक्विड होगा, थोड़ा चिपचिपा टाइप का, जेली लाइक, ठीक है, चिपचिपा टाइप का सोल्यूशन। उस जेली लाइक सब्सटेंस को या पदार्थ को क्या कहते हैं जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, पहले सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस देख लेते हैं, भाई ये न्यूक्लियस क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, तब तो पता चलेगा ना कि उसके बीच में क्या है, ठीक है। बताओ, इनके बीच में भी कोई आ गया है, कबाब में हड्डी, ठीक है। तो देखते हैं, एक सेल बना देती हूँ मैं,
एक सेल मैंने बनाया है, प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है, तो क्या करेंगे, सेल वॉल दिखा देती हूँ। अब देखिए न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है वो कहीं ना कहीं मिडिल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, अंदर में क्या बना दिया, क्रोमैटिन फाइबर्स बना दिया। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस, ठीक है। और रांची का सबसे फेमस जगह है न्यूक्लियस मॉल, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। अब क्या है, सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल के जो आउटर बाउंड्री होता है ना, बाहर के बाउंड्री, ठीक है, बाहर के बाउंड्री को कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और मैंने सेकंड बनाया है क्योंकि ये प्लांट सेल है, इसलिए इसमें क्या होगा, सेल वॉल, ओके। एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस न्यूक्लियस, ठीक है, इस न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच के पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो बीच का पार्ट कौन सा दिख रहा है, इसे दूसरे कलर से करती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसे, बीच का पार्ट ये वाला दिख रहा है आपको, ओके, अब समझ में आ जाएगा अच्छा से। ये बीच का पार्ट आपको दिख रहा है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट है, ओके। ठीक है, और यही चीज पूछा गया है क्वेश्चन में कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन के पार्ट को क्या कहते हैं, और उसका आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ओके। साइटोप्लाज्म कहाँ है, साइटोप्लाज्म है ना ऑप्शन में, यस ऑफ कोर्स, दिस इज साइटोप्लाज्म, सो द करेक्ट आंसर इज साइटोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द सेल थ्योरी गिवन बाय साइन एंड सॉन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सेल थ्योरी दिया था, ठीक है, सेल थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन चारों में से कौन सा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है या फिर जीव है जो उस कॉन्सेप्ट, उस सेल थ्योरी के अंडर नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो ये चारों में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो उस सेल थ्योरी के अंदर नहीं आएगा, ये तभी पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि ये सेल थ्योरी क्या होता है। देखिए इन दोनों के अकॉर्डिंग सेल थ्योरी वो थ्योरी है जिनमें ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए रहते हैं, वन या फिर मोर देन वन cells, organisms are made up of one or more than one cells, ठीक है। ये इनका थ्योरी था। आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा जो व्हाइटेकर ने दिया था, जिसमें एक था मोनेरा, सेकंड है प्रोटेस्टा, थर्ड है फंगई, फोर्थ है प्लांटे एंड फिफ्थ है एनीमिया। अच्छा मैंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसलिए लिखा है ना, ये इजी होगा समझने में, ठीक है। देखिए मोनेरा में वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल्स के बने हुए रहते हैं, और प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब प्रोकैरियोट्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है और न्यूक्लियस अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो मोनेरा में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं और वो क्या होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया। प्रोटेस्टा में यूकैरियोट्स आते हैं पर यूनिसेलुलर ही होते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं। उनमें न्यूक्लियस अच्छे से वेल डेवलप्ड रहता है लेकिन सेल बने हुए रहते हैं एक ही सेल के। यहाँ से स्टार्ट होता है फंगाई और एनिमल तक में स्टार्ट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जो मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मोर देन 1 and 2 सेल्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन एक बार देखिएगा, ऑप्शन ए है फंगाई,
ऑप्शन बी है एनिमल्स, ऑप्शन सी है वायरसेस एंड ऑप्शन डी है एल्गी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी उन्होंने क्या बताया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक या दो सेल्स के फॉर्म होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा फंगई जो होते हैं वो इनके थ्योरी को एप्लीकेबल है, क्योंकि फंगई कौन से किंगडम में आता है, किंगडम थर्ड में आता है, और थर्ड वाले में मल्टी सेलुलर होते हैं, ये बहुत सारे सेल्स के बने हुए, यहाँ से यहाँ तक क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मोर देन 2 सेल्स, 1 और मोर सेल्स। ओके, और यूनिसेलुलर मतलब ओनली मेड अप ऑफ 1 सेल्स। ठीक है, ओके। फंगई आपका आता है किंगडम 5 में, जो कि मल्टी सेलुलर है, मतलब ये सेल थ्योरी को अप्लाई किया है। ठीक है, बी देखिएगा एनिमल्स भी आते हैं, सेल थ्योरी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, सी है एल्गे किस में आएगा, एल्गे आपका आता है प्लांटे किंगडम, उसको भी अप्लाई किया। बचा क्या, वायरस। ठीक है, वैसे वायरस ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ये पांचों किंगडम में आता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी लाइफ इतनी स्मॉल होती है कि इन्हें कौन सी क्राइटेरिया दिया जाए। ये होस्ट की बॉडी में रहता है, इवन ये बैक्टीरिया को भी डैमेज करता है, होस्ट के बॉडी में रहता है, सर्वाइव करता है, नहीं करता है तो मर जाता है। ठीक है, इसीलिए वायरस को किसी किंगडम में नहीं डाला गया है। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि वायरसेस ये सेल थ्योरी को एप्लीकेबल नहीं करते, मतलब अप्लाई नहीं होता है इनमें सेल थ्योरी, इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी वायरस। ओके, वायरस नाम सुन के डर लगता है क्या, लगता ही होगा, 2 साल हमारा बर्बाद कर दिया था कोरोना वायरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कण केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। क्वेश्चन पहले समझते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे कि ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है और कौन कौन सा ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो कौन सा ऑर्गेनेल है। ठीक है, वो कौन सा, एक सेकेंड, ये कौन सा ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है सिर्फ एनिमल सेल, हाँ ओनली लिखा हुआ है, ओनली। ठीक है, इनमें चारों में वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। देखिए ऐसा है ना कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स सिर्फ प्लांट में मिलते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स सिर्फ एनिमल में मिलते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का अलग किंगडम है तो दोनों के फंक्शंस भी अलग होंगे, बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी है तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि कौन सा ऑर्गेनेल इन चारों में से है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं, ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी गोल्गी बॉडीज, इसे कोई गोभी बॉडी नहीं पढ़ना है। ठीक है, दिस इज गोल्गी बॉडीज। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। देखिए आंसर इसका ये होगा लाइसोसोम्स। ठीक है, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स ये लगभग सारे में प्रेजेंट होते हैं, सारे में मतलब प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है कि उन्हें वहाँ रहना ज़रूरी है। लेकिन लाइसोसोम्स जो होते हैं, लाइसोसोम्स हमारे, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में नहीं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था कि लाइसोसोम्स वैसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन्हें सुसाइडल बैग कहा जाता है। सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो अपने ही सेल्स को निगल जाते हैं, डैमेज करने लगते हैं, खुद को ही मारने लगते हैं। सुसाइड का तो मतलब यही होता है ना, खुद को मारना, खुद को ही मारने लगते हैं। प्लांट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लांट में जनरली कोई डैमेज जल्दी नहीं क्रिएट होता है, प्लस प्लांट एक जगह स्टेबल रहते हैं। ठीक है, वो मूवमेंट नहीं करते, ना कहीं जाते हैं, ना वो गिरते हैं। ठीक है, अब हम गिरा दे तो वो अलग बात है। ठीक है, इसीलिए उनमें ज़्यादा डैमेजेस प्रेजेंट नहीं होते। और सबसे मेन चीज़ प्लांट्स का जो होता है ना, लाइसोसोम में हाइड्रोलिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ उन्हें प्लांट्स में वैक्यूल में ही मिल जाता है, इसीलिए उन्हें लाइसोसोम्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए
Lysosomes is the organelle which is only present in animal cells. Okay, चलिए moving into the next question. Question number 11. Okay. किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका कंग कौन सा है? Which is the largest organelle present in a cell? ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन पहले समझिएगा, तभी से ऑर्गेनिल पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि ऑर्गेनिल का मतलब क्या होता है। दिमाग में बस रखिएगा, ऑर्गेनिल वो है जो समझ लीजिए कि सेल एक कंपनी है और उस सेल के कंपनी में ही बहुत सारे मेंबर्स काम कर रहे हैं और वही मेंबर्स क्या है? ऑर्गेनिल। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चरल रूप है, मतलब सेल के पार्ट्स है ऑर्गेनिल्स। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि उन्हीं में से जो सेल के अंदर रहते हैं ऑर्गेनिल्स, जो सेल के पार्ट्स हैं अंदर के पार्ट्स में, उन्हीं में से कौन सा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिल है? सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा ऑर्गेनिल है। देखिए लार्जेस्ट, बड़ा जो वर्ड होता है, बड़ा वर्ड कब यूज़ करते हैं? जब कोई बड़ी काम करता है। ठीक है, उनमें बहुत लोड होता है तो कहते हैं ना कि हाँ वो बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी है मतलब वो बहुत काम भी करता होगा, तभी तो उसे बोलते होंगे बड़ा आदमी है। ठीक है, सेम चीज़ यही एप्लीकेबल है। ठीक है, इन चारों में से कोई एक ऑर्गेनिल है जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बहुत ज़्यादा काम करते हैं मतलब उनका काम करने का जो एबिलिटी बोले या फिर कह सकते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल के वर्क करने पड़ते हैं। समझ लीजिए कि वो जो कंपनी है सेल का, वो जो सेल हेड है उसका लगभग सारा एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम इनमें से कोई एक ऑर्गेनिल करता होगा, इसीलिए उसे कहा जा रहा है लार्जेस्ट ऑर्गेनिल ऑफ अ सेल। ठीक है, देखिए ऑप्शंस एक बार देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। ठीक है, इसका सही आंसर है न्यूक्लियस। वाई न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के बहुत सारे काम है। काम में देखिएगा, पहला काम है न्यूक्लियस बहुत सारा काम करता है सेल में, इसीलिए इसे कहा जाता है कि इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनिल प्रेजेंट इन अ सेल। न्यूक्लियस का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, वो न्यूक्लियस ही करता है। ठीक है, प्लस जीन्स का फॉर्मेशन करना, डीएनए, आरएनए। जीन्स क्या होता है? जीन्स वो होता है जिससे हेरिडिटी कैरेक्टर फ्लो होता है। ठीक है, किसी भी पेरेंट्स से कैरेक्टर फ्लो होता है, कहाँ? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, इन जीन्स के थ्रू ही फ्लो होता है। कहते हैं ना कि बच्चा अगर पैदा होता है तो ये तो अपनी मम्मी की तरह दिखता है, अरे इसके नाक देखो, इसकी नाक तो मम्मी की तरह मिल रही है, इसकी आंखें देखो, इसकी आंखें तो उसके पापा की तरह मिल रही है। तो ये जो कैरेक्टर फ्लो होता है ना, वो जीन्स के थ्रू ही फ्लो होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है डीएनए में, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में जो प्रेजेंट होता है जीन्स, उससे होता है। सोचो कितना मेन काम कर रहा है। और सबसे बड़ा काम जितने भी ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, वो सारे के एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है कौन? न्यूक्लियस, एक्टिविटी कंट्रोलर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिल या ऑर्गेनिल्स। ठीक है, सारे ऑर्गेनिल्स का काम बटा हुआ है, लेकिन ये सबको होता है ना खड़ूस बॉस, वैसा वाला हाल है न्यूक्लियस के साथ। सारे के एक्टिविटीज़ की कौन अच्छे से काम कर रहा है, जो काम उन्हें दिया गया है वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारे चीज़ को, एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए तो आज पता चल गया होगा आपको कि आपके सेल के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिल क्या है? न्यूक्लियस। ओके, ओह सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Which type of cell division is used to repair injuries in the body? ठीक है, क्वेश्चन पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले की पॉइंट टिक करते हैं, सॉरी अंडरलाइन करते हैं। सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन एक की पॉइंट है। ओके, इनमें से कौन सा टाइप, मतलब विच टाइप
इनमें से वो कौन सा प्रकार है जो सेल डिवीजन में यूज होता है रिपेयर करने के लिए, रिपेयर मतलब बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए इंजरीज इन द बॉडी, इंजरीज मतलब कुछ डैमेज हो गया है, सेल चोट लग गया है तो उसे हम लोग इंजरी कहते हैं। तो उसे इंजरी को रिपेयर करने के लिए कौन सा सेल डिवीजन यूज होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक बार देखिएगा सेल डिवीजन जो होता है, अच्छा सेल डिवाइड क्यों करता है, देखिए सेल डिवाइड करने का बेसिक रीज़न ये होता है, अगर हमारा सेल कहीं से डैमेज हो गया है, ठीक है, चोट लग गया है, कट गया है, ठीक है, डैमेज हो गया है, मतलब क्या होगा, वो अपना फंक्शन करना बंद कर देगा। और अगर वो अपना फंक्शन करना बंद कर दिया है तो क्या होगा, अगर सेल डैमेज हुआ है तो टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज हुआ है तो ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज हुआ है तो ऑर्गन सिस्टम भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर टूट रहा है, खराब हो रहा है तो क्या होता है, उसके जगह पे नया चीज़ बनाया जाता है। जैसे कोई चीज़ आप कुछ चीज़ खरीदते हैं, अगर वो पुरानी होने लगती है या खराब होने लगती है तो आप क्या करते हो, उसकी जगह नया चीज़ ले आते हो। उसी तरह बॉडी में क्या होता है, सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं तो उनकी जगह नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और वो नए सेल्स कैसे फॉर्म होंगे, डिवाइड करके, ठीक है, डिवाइड करके मतलब एक सेल से दो सेल्स बनाएंगे, ठीक है, ऐसे डिविजन्स कर करके क्या होता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर सेल में डैमेज है, उसे रिपेयर करना है तो क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। अब सेल डिवीजन जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, पता होगा, सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, ठीक है, एक होता है मियोसिस। एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सेल डैमेज हो रहा है रिपेयरमेंट के लिए, ठीक है, रिपेयर करना है, बनाना है, ठीक है, उसके लिए यूज होता है माइटोसिस, ठीक है, ओनली माइटोसिस। माइटोसिस क्या करता है, जहाँ भी सेल डैमेज हुआ है वहाँ पे न्यू सेल डिवाइड करके, डिवीजन करके, और ये काम न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, ये काम न्यूक्लियस में नहीं, सेल में होता है, सॉरी, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ये काम सेल में होता है, डिवाइड करता है, और जहाँ पे जिस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डैमेज हुआ है वहाँ पे जल्दी से फॉर्म करना स्टार्ट करता है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे इंजरीज, उसी तरह की इंजरीज रिपेयर करता है सेल्स जो डैमेज हुआ है, वो दिल टूटा आशिक वाला इंजरीज नहीं करता है, ठीक है। कहते हैं कि दिल टूट गया है, वो कैसे रिपेयर होगा, तो उसका कोई रिपेयरमेंट नहीं है, उसका बस एक ही रिपेयरमेंट है, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सेल थ्योरी क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन डील कर चुके हैं हम लोग कि सेल थ्योरी जो 2 साइंटिस्ट ने दिया था, सेल थ्योरी, वो इनमें से कौन सा है जो उसमें एप्लीकेबल नहीं है। थोड़ा सा ऑप्शन चेंज है, पर ऑप्शन चेंज होने से घबराना नहीं है, क्वेश्चन लगभग सेम ही है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, वायरसेस इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे का किंगडम मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इस क्वेश्चन में। बैक्टीरिया आ जाएगा आपके किंगडम मोनेरा में, और किंगडम मोनेरा में क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, एटलीस्ट 1 सेल्स के बने हुए रहते हैं। प्लांट एल्गे आ जाएगा किंगडम प्लांटे में, फंगाई आ जाएगा किंगडम फंगाई में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी, जो सेल थ्योरी को नहीं फॉलो करता है वो है वायरसेस, ओके। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following organelles are found only in plants, ठीक है। इससे पहले एक और क्वेश्चन डील कर चुके हैं जिसमें क्वेश्चन थोड़ा उल्टा था कि which of the following organelle which is found only in animal cells। यहाँ क्या है, बस फर्क इतना है कि उसमें एनिमल सेल्स में पूछा जा रहा था, इसमें प्लांट सेल्स में पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा, ये चारों में से वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट्स में
मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन से एक बार देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, प्लास्टिड्स। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। लाइसोसोम्स, मैंने पिछले ही क्वेश्चन कुछ पीछे के क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है लाइसोसोम्स के बारे में, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइसोसोम्स वो होते हैं जो सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलते हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स में नहीं मिलते। वैक्यूल होता है स्टोरेज सैक। ठीक है, एक स्टोर करने का जगह जिसमें स्टार्च, ऑयल, ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिशन वगैरह स्टोर होते हैं। स्टोरेज का काम करता है वैक्यूल, और ये काम ज़्यादा यूजफुल होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में रेयरली मिलता है, कुछ सेल्स में नहीं मिलता है। ठीक है, प्लास्टिड्स जो होता है ना, यही वो ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं। क्यों? रीज़न ये है कि प्लास्टिड्स क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट को पिगमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्लांट के ग्रीन कलर का होना, अलग अलग फ्लावर के कलर का होना, अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स का कलर का होना, ये सारा जो भी कलर उन्हें मिलता है ना, वो इस ऑर्गेनेल से मिलता है। मैंने बोला था डिपार्टमेंट बटा हुआ है, सबका अपना अपना काम है। तो रंग भरने का काम कौन सा ऑर्गेनेल करता है प्लांट्स में? प्लास्टिड करता है। ठीक है, तो प्लास्टिड इज ओनली द, हमारे में तो ये ऐसा नहीं है ना कि आज ऑरेंज कलर के हैं तो कल ग्रीन कलर के हो गए, परसों। हमारे में रंग दिखता नहीं है, लेकिन लोग बदलते हैं। ठीक है, वो नेचर में दिख जाता है उनके। पर प्लांट्स क्या है, वो बेचारे, उन्हें रंग दिखाना नहीं आता है, इसलिए वो अपने प्लास्टिड ऑर्गेनेल्स के थ्रू सारे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, में कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और लीव्स में भी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज प्लास्टिड। सो प्लास्टिड इज द ओनली करेक्ट आंसर, जो सिर्फ प्लांट के सेल्स में मिलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? Why do plants require less energy? ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि प्लांट्स को एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों नहीं होता है। ठीक है, लॉजिक थोड़ा लगाते हैं इसमें कि क्यों नहीं होता है, क्यों प्लांट्स, जबकि वही सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन मतलब क्या? प्रोड्यूसर बोला जाता है प्लांट्स को। प्रोड्यूसर मतलब एनर्जी वही बनाते हैं जिसे हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, खाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब वो खाना है, वो खाना ही एनर्जी है। ठीक है, अलग से हम लोग ऐसा नहीं लिए कि अलग अलग प्लेट्स में एनर्जी रखा हुआ है और खा रहे हैं। जो फूड्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो हमें कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली प्लांट से मिलता है। उन्हीं को हम लोग अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन प्लांट्स ही करते हैं। सोचिए, वो एनर्जी का प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब क्यों नहीं होता है, यही सवाल है। वाई डू प्लांट्स रिक्वायर लेस एनर्जी? प्लांट्स क्यों, उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ऑप्शन ए है बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ डेड सेल्स। ठीक है, ऑप्शन बी बिकॉज दे ग्रो ओनली इन हाइट। ऑप्शन सी बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। ऑप्शन डी बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ डेड सेल्स। प्लांट्स में बहुत सारे डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उन डेड सेल्स का नाम पता है ना? स्क्लेरेनकाइमा, कभी पढ़ा होगा टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में।
ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं उनमें डेड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। टिश्यूज, डेड टिश्यू है मतलब ऑब्वियसली सेल से ही बना हुआ होगा। कम डेड सेल्स है, डेड सेल्स है तो मतलब मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सेल्स मरे हुए हैं उनमें कोई मेंटेनेंस नहीं लगेगा, कोई पावर नहीं लगेगा, क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो डेड सेल्स के प्रेजेंस की वजह से प्लांट्स में एनर्जी का कंजम्पशन कम हो जाता है, ठीक है। और ये स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, डेड सेल्स क्या काम करता है प्लांट्स में, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब हार्डनेस, रफनेस, ठीक है। जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं अगर उनके जो स्टेम्स छोटे छोटे पौधे जैसे रहेंगे तो जरा सोचिए कितना ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होगा, ठीक है। मतलब वो जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए वो सारा खुद क्या होगा, प्लांट ही कंज्यूम कर लेंगे। इसीलिए प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन होता है ज़्यादा लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल ग्रैन्यूल्स इन द प्लांट सेल, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फिर से ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं ना नीचे में 4 ऑप्शन, वो सारे ऑर्गेनिल्स ही हैं। हमने लगभग सारे क्वेश्चन जितने भी डील किए हैं उनमें सब में ऑप्शंस में ऑर्गेनिल्स ही हैं, ठीक है। इन चारों में से वो कौन सा ऑर्गेनिल है, जैसा कि मैंने समझाया है कि सारे ऑर्गेनिल्स का अपना अपना काम, ड्यूटी बटा हुआ है, ठीक है, कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। अब इनमें जानना ये है कि इन चारों में से वो कौन सा ऑर्गेनिल है जो क्या करता है, स्टोर मतलब जमा, जो स्टोर करता है स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल ग्रैन्यूल्स को, ठीक है, इन प्लांट सेल। स्पेशली मेंशन कर दिया गया है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल में, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्म में तो दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो 3 है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। ये किसके अंडर काम करते हैं, ये उसके अंडर काम करते हैं। किसके अंडर काम करते हो, प्लास्टिड्स के अंदर काम करते हैं। प्लास्टिड्स में 3 टाइप्स होते हैं, वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये तीनों का अलग अलग काम होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जो ऑप्शन में लिखा हुआ है मैंने वैसे ही लिख दिया है। प्लास्टिड्स क्या करता है, पिगमेंट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोवाइड करता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, जो सेल में प्रेजेंट होता है प्लास्टिड के अंदर, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, मैंने बात किया था इससे पहले कि जितने भी वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनको कलर प्रोवाइड किया जाता है क्रोमोप्लास्ट के थ्रू कलर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो कि प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। बचा क्या, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो ऑर्गेनिल है जो कलरलेस होता है, ठीक है, ये कलर नहीं प्रोवाइड करता, इनमें पिगमेंट्स नहीं होता, इसका अलग काम है। इसका काम ये है कि ये स्टोर करने का काम करता है प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में स्पेशली, क्योंकि ये प्लास्टिड जो होता है वो आपको एनिमल सेल्स में नहीं मिलता है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलते हैं। प्लांट खाना बनाता है तो उसे जमा करने के लिए जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए प्लांट्स में स्टोरेज का जो चीज़ है, ठीक है, जमा करके रखने वाला चीज़ है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे में हम लोग हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हम लोग डिपेंड करते हैं, हम लोग नहीं बनाते खुद से। हाँ भले रॉ मटेरियल्स को किचन में बनाते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो खाना का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वो करते हैं प्लांट्स। इसीलिए उन्हें वो चीज़ को स्टोर करके रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए उनमें स्टोरेज वाला सिस्टम ज़्यादा होता है, ओके।
तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं यही वो ऑर्गेनिल है, सेल ऑर्गेनिल है प्लांट सेल के, जो क्या क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च स्टोर करते हैं, प्रोटीन स्टोर करते हैं और ऑयल ग्रैन्यूल्स स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर पता चल गया ना, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following pigment is responsible for determining the colors of fruits and vegetables? आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पिगमेंट की पॉइंट पकड़ते हैं। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? कलर। ठीक है, पिगमेंट का मतलब वो होता है जो कलर प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये इनमें से कौन सा, ये चारों में से वो कौन सा पिगमेंट है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, ठीक है, फलों में और सब्जियों में कलर प्रोवाइड करता है, कलर देता है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। हिमोसाइलिन, मेरोसाइलिन और एंथोसाइलिन और नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से सही आंसर तो मुझे पता है, सही आंसर मैं टिक भी कर दूंगी और सही आंसर ये है। ओके, लेकिन थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि बाकी सब क्या है। हीमोसाइलिन वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ब्लड प्लाज्मा में फ्लो करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? ये मोलस्कास में होता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में नहीं होता है, इनवर्टिब्रेट्स में, आर्थ्रोपोडाज में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और मेरोसाइनिन एक केमिकल कलर है जो डाइज बनाने में हेल्प होता है। ठीक है, तो बचा क्या? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन वो पिगमेंट है जो प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स क्यों? क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बातें हो रही है, जो प्लांट्स में कलर प्रोवाइड करने में, प्लांट्स में स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, फलों में और सब्जियों में पिगमेंट मतलब कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, इसका बस नाम याद रख लीजिएगा। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। नेम द पिगमेंट दैट कॉजेज प्लांट्स टू बी ग्रीन इन कलर। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? इजी है, कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से वो कौन सा पिगमेंट है, अगेन पिगमेंट मतलब कलर। ठीक है, इन चारों में से वो कौन सा पिगमेंट है जो क्या कॉज करवाता है? प्लांट्स में ग्रीन कलर रहने का रीजन। ठीक है, हम लोग अपने आसपास देखते हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे ग्रीन होते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना चारों ओर हरियाली है, तो उस हरियाली रहने का रीज़न कुछ ना कुछ तो होगा ना। यस, उसका रीज़न है वो पिगमेंट, जिसकी वजह से उनमें ग्रीन कलर आता है। और स्पेशली वो पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल में। ठीक है, हम लोग फोटोसिंथेसिस अगर पढ़े होंगे तो बचपन में ही पढ़े होंगे। फोटोसिंथेसिस वो पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर, जिसकी वजह से ग्रीन कलर प्लांट्स में आता है। ठीक है, तो नेम द पिगमेंट दैट कॉजेस प्लांट्स टू बी ग्रीन इन कलर। द करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा एक बार। Which cell organelle uses light energy during photosynthesis? ठीक है, अगेन सेल ऑर्गेनेल ही कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, मतलब पूरे सेट में, चैप्टर में नहीं, पूरे टॉपिक में ऑर्गेनेल ही हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी गुड। ऑर्गेनेल्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हो जा रही है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखिएगा। गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पहले ही हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है। गोल्गी बॉडीज को इतना नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी उसके बारे में बातें नहीं हो रही है। बेसिक हमें वो फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन चारों में से वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो लाइट एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बड़ा प्यारा नाम है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मतलब लाइट, ओके, सिंथेसिस मतलब मेकिंग या फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, वो फूड का
या एनर्जी का बोलिए फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उनमें जब आप ऐसे अगर आप फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है, किसका, फोटोसिंथेसिस का, तो बचपन में ऐसा ज़रूर करते होंगे, नीचे सनलाइट लिखते होंगे, ऊपर क्लोरोफिल लिखते होंगे, क्योंकि ये क्लोरोफिल ही है जो हेल्प करता है एज अ फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस O2 प्लस क्या, H2O, ओके, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो विच सेल ऑर्गेनेल यूजेस लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल यूज होता है, ठीक है। और वो क्लोरोफिल कौन से पिगमेंट में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, सॉरी, ये क्लोरोफिल पिगमेंट कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। हम लोग पढ़े थे ना प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स, जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी एक उसका टाइप है, तो क्लोरोप्लास्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। द वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं वो प्लांट सेल में होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो एनिमल सेल में होती है, मतलब कमियां उनमें भी होती है। बोलते हैं ना, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, सब एक दूसरे के लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। और देखिए कंपैरिजन के फॉर्म में मैंने डायग्राम एक ही जैसे बना दिया, ओके, कोई बात नहीं। चलिए, प्लांट सेल्स थोड़ा कुछ इस तरह बनते हैं, एनिमल सेल्स थोड़ा कुछ ऐसे, चलेगा, मैनेज। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी ह्यूमन का फेस बनाया है। चलिए, प्लांट सेल्स में होते हैं सेल वॉल, ठीक है, जो एब्सेंट होते हैं आपके एनिमल सेल्स में, ओके। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो जो प्लांट सेल्स, यहाँ वॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है, द वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स, वो जो प्लांट सेल्स के वॉल्स होते हैं वो किस चीज से बने हुए रहते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, सॉरी, ऑप्शन देखिएगा, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, सेल्यूलोज और ग्लूकोज, ठीक है। ये है बाहर का पार्ट सेल वॉल, इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं, अंदर का पार्ट सेल मेम्ब्रेन, ओके। ये क्या है, प्लांट सेल, जस्ट अ रफ डायग्राम है, और ये है एनिमल सेल का जस्ट अ रफ डायग्राम, जिनमें प्लांट सेल नहीं, सॉरी, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ रहता है। देखिए, सेल वॉल जिस चीज़ से बना रहता है उसे बोलते हैं सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज एक प्रोटीन है जो सेल वॉल में रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाहर का बाउंड्री है, ठीक है, इस प्लांट सेल का वो बाउंड्री है, वॉल का काम कर रहा है। अगर वॉल मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, अंदर की चीज़ें आसानी से डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। इसीलिए वॉल को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और ये सेल्यूलोज ही है जो सेल वॉल में रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ताकि जो सेल, प्लांट के जो सेल्स होते हैं, सेल वॉल होते हैं, ठीक है, वो क्या हो, रिजिड हो, स्ट्रांग, रफ हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सेल्यूलोज, ओके 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 ओके, सॉरी, सेल्यूलोज, ओके। चलिए, क्वेश्चन सारा पूरा हो गया। चलिए, लगभग सारी क्वेश्चंस हो गई है, 20, लगभग क्या सारी क्वेश्चंस हो ही गए हैं। आपके लिए एक सरप्राइज है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। एक मिनट, इसे सही कर लेती हूँ, मिस्टेक सही करना ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक्स होती है, इसी में ज़िंदगी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सेल्स के स्टडी को क्या कहा जाता है, ठीक है। बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजीज होते हैं, किसी भी स्टडीज का टर्म्स दिए हुए रहते हैं कि इनके स्टडीज को क्या कहा जाता है। जैसे बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं उसे
स्टडी ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही सेल के स्टडी को क्या कहा जाता है, इसके ऑप्शन चार लिखे हुए हैं, ऑप्शंस में पढ़ देती हूँ। सेरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी, इटियोलॉजी, ठीक है। अब आपको एक काम करना है कि इसकी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है। थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए, थोड़ा मेहनत हम भी करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। चलिए आ जाइए, ये हमारा एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ये मेरी पिछली वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था JSSC CGL एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन 28 जनवरी को जो हुआ था उसके क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके इसे देखें, ठीक है। और अगर आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको कोर्सेज ये सब दिख जाएंगे। करंट अफेयर, JSSC CGL 2024 के मॉक टेस्ट के सारे कोर्सेज आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये पहला सेट कंप्लीट होता है, ऐसी सीरीज में वीडियो आएगी, मेरे साथ बने रहिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू।